नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, कल सावन का आखिरी सोमवार है। इस दिन हमें पूजा कैसे करनी है, उद्यापन कैसे करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी गई है। दोस्तों, यदि आपने सावन के किसी भी सोमवार को व्रत नहीं रखा है, पूजा नहीं की है, तो अंतिम सोमवार के दिन आपको पूजन अवश्य करना चाहिए। और यदि व्रत रख सकते हैं तो बहुत ही उत्तम है। सावन के अंतिम सोमवार वाले दिन हमें मंदिर अवश्य जाना चाहिए। मंदिर में पूजन करने के बाद हमें घर पर भी पूजन करना चाहिए, क्योंकि सावन में शिवालय में बहुत ही अधिक भीड़ होती है। तो आप अच्छी तरह से पूजन घर पर ही कर सकते हैं। पूजन करने के लिए हमें पूजन स्थल पर सर्वप्रथम एक चौकी लेनी चाहिए। चौकी के ऊपर सफेद वस्त्र बिछाना चाहिए। अब आप थोड़े से अक्षत अथवा पुष्प रखकर उसके ऊपर शिव परिवार की फोटो अथवा मूर्ति को स्थापित करिए। सावन के अंतिम दिन आपको पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। हो सके तो आपको पार्थिव शिव परिवार पूरा बनाकर मिट्टी से उसका पूजन करना चाहिए। यदि आप पार्थिव शिव परिवार नहीं बना सकते हैं तो शिव परिवार की फोटो रखकर यहाँ पर पूजन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पूरा पार्थिव शिव परिवार बनाया है, इसलिए यहाँ पर एक चौकी पर सफेद वस्त्र बिछाकर पार्थिव शिव परिवार को रखकर पूजन कर रही हूँ। पार्थिव शिव परिवार बनाने की संपूर्ण विधि हमारे चैनल पर दी हुई है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। चौकी में मध्य में हमने शिव परिवार रखा है। दाहिनी तरफ हमने देसी घी का दीपक प्रज्वलित करके रखा है। हम यहाँ संपूर्ण शिव परिवार को 4 बार जल अर्पित करके सांकेतिक स्नान करवा रहे हैं। यहाँ सबको हमने जल चढ़ाने के बाद वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करा है। इसके बाद हम यहाँ पर गणेश जी को जनेऊ अर्पित कर रहे हैं, पुष्प अर्पित कर रहे हैं। यहाँ हम सभी को पुष्प अर्पित कर रहे हैं। गणेश जी को दूर्वा अर्पित कर रहे हैं। गणेश जी, माता पार्वती जी को हल्दी, रोली, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करा है। अन्य सभी को चंदन अर्पित करा है। अब हम यहाँ धूप दीप दिखा रहे हैं। यहाँ हमने पुष्प पे हल्दी, रोली, कुमकुम लगाकर दीपक का भी पूजन करा है। घर पे हमने यहाँ प्रसाद बनाया, उसे चढ़ाया है। पंच मेवा भी चढ़ा दिया है। मौसमी फल चढ़ा दिए हैं। जल का भोग लगा दिया है। अब हम शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। तो यहाँ हम सर्वप्रथम हमने पहले जल चढ़ाया था। इसके बाद हम यहाँ पे कच्चे दूध को अर्पित कर रहे हैं। गाय का कच्चा दूध है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अभिषेक की सामग्री एकत्रित करने के लिए हमने यहाँ पे नीचे परात रखी है। कोई भी शुद्ध बर्तन आप यहाँ पर रख सकते हैं, उसी में आप इसको एकत्रित कर सकते हैं। अब जल से अभिषेक कर रहे हैं। अब हम दही से अभिषेक कर रहे हैं। पुनः जल से अभिषेक कर रहे हैं। गाय के घी से अभिषेक कर रहे हैं। पुनः जल से अभिषेक किया है। शहद से अभिषेक कर रहे हैं। पुनः जल से अभिषेक कर रहे हैं। शर्करा स्नान करा रहे हैं। इसे शक्कर से कराया जाता है, जिसे चीनी भी कहते हैं। पुनः जल से स्नान करा रहे हैं। अब हम जल में इत्र डालकर इत्र से स्नान करवा रहे हैं। अंत में हम गंगा जल से स्नान करवा रहे हैं। स्नान करवाने के बाद बेलपत्र के ऊपर हमने यहाँ शिवलिंग को रखा है। इसके बाद हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर रहे हैं। उपवस्त्र और नीचे का वस्त्र हम 2 कलावा लेके तब चढ़ाते हैं। ये देखिए, हमने ऊपर भी कलावा चढ़ा दिया है और नीचे भी चढ़ाया है। अब हम सफेद जनेऊ चढ़ा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। पुष्प चढ़ा दिया है, भस्म चढ़ा दी है, यहाँ अष्टगंध चढ़ा दिया है, सफेद चंदन भी लगा रहे हैं, थोड़े से काले तिल चढ़ा रहे हैं, दूर्वा अर्पित कर दी है। शमी पत्र भी आप अवश्य चढ़ाइए इस दिन। भांग चढ़ा रहे हैं। धतूरा अवश्य चढ़ाइए। सप्तधान हम यहाँ चढ़ा रहे हैं। 7 प्रकार के अनाज होते हैं ये। बिल्व पत्र को चिकनी तरफ से उस पर श्री राम लिखकर अवश्य चढ़ाइए। श्री राम यदि आप नहीं लिख पा रहे तो उसमें चंदन लगाकर अवश्य चढ़ाइए। ओम नमः शिवाय। बिल्व पत्र की संख्या आपके श्रद्धा अनुसार हो सकती है। आप 11 भी चढ़ा सकते हैं, 21 भी चढ़ा सकते हैं, 108 भी चढ़ा सकते हैं। आपको ये सारी सामग्री ओम नमः शिवाय कहते हुए चढ़ानी है। अंत में हमने यहाँ पे फूल माला चढ़ा दी है। सफेद पुष्पों की माला हो तो बहुत ही उत्तम होता है। भगवान शिव को सफेद रंग अति प्रिय है। आप एक सफेद पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। अब हम मदार पुष्प भी चढ़ा रहे हैं। भगवान शिव को मदार पुष्प अति प्रिय हैं। रुद्राभिषेक के जल को पूरे घर पर छिड़क देना चाहिए। फिर इसे बेल पत्र के वृक्ष में डाल देना चाहिए अथवा किसी भी गमले में डाल दीजिए। तुलसी के गमले में आप नहीं डालेंगे। सावन का अंतिम सोमवार है। यदि आपने सावन के किसी भी सोमवार में सुहाग सामग्री अर्पित नहीं करी है तो अंतिम सोमवार के दिन आपको सुहाग सामग्री माता पार्वती को अवश्य अर्पित करनी चाहिए। इसमें आप दक्षिणा भी रख दें। भगवान शिव के निमित्त भी आप यहाँ पे वस्त्र दान कर सकते हैं।
कुछ नहीं तो आप सफ़ेद रंग का गमछा भी दान कर सकते हैं। इसके बाद ये संपूर्ण सामग्री आप किसी ब्राह्मण या ब्राह्मणी को भी दे सकते हैं, या आप अपने घर में जो माने हैं जैसे नंद हैं या अपनी जेठानी को भी दे सकते हैं। भगवान शिव को कनेर और धतूरे के पुष्प भी हमने चढ़ाए हैं। हमने यहाँ पे भोग भी लगा दिया है, जल भी अर्पित कर दिया है। अब हम यहाँ पे अक्षत और कुछ पुष्प लेकर कथा सुन रहे हैं। कथा सुनने के बाद अक्षत और पुष्प को वहीं चौकी पे छोड़ देंगे। कथा सुनने के बाद अब हम यहाँ पर हवन करते हैं। अब हम यहाँ पर सांकल्य से आहुतियाँ डालते हैं। हवन सामग्री को सांकल्य कहते हैं। यहाँ पे गौरी, गणेश, नवग्रह, इनकी पहले हम आहुतियाँ डालते हैं। इसके बाद हम अपने कुल देवता के नाम से भी आहुतियाँ डालते हैं। अब हम भगवान शिव के मंत्र से 11, 21, 108 आपकी जैसी क्षमता है उसके अनुसार आप यहाँ पर आहुतियाँ डालेंगे। अंत में आपने जो भी मीठा बनाया है उसका भोग भी अग्नि को अर्पित करेंगे। अब हम 3 बार यहाँ पर जल से आचमन करवा देंगे। अग्नि को हमें शांत करवाना होता है, इसलिए 3 बार जल का आचमन करवा देते हैं। कभी भी हवन कुंड के अंदर हमें जल नहीं डालना चाहिए। अब हम 5 दीपकों से आरती कर रहे हैं। हमें गणेश जी, माता गौरी और भगवान शिव की आरती करनी चाहिए। अंत में हम कपूर से कर्पूर गौरम मंत्र का उच्चारण भी करेंगे। हमने यहाँ दक्षिणा भी चढ़ा दी है। अंत में हमें पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करना चाहिए, जिससे कि प्रभु हमारी गलतियों को क्षमा करें, हमारी पूजा को सफल बनाएं। पूजन करने के बाद जब हमारा यहाँ पे दीपक बुझ जाता है, उसके बाद चौकी से हम सामान को हटा सकते हैं। भोग प्रसाद की सामग्री आप पूजन करने के 15 मिनट के बाद हटा सकते हैं और उसका वितरण आप घर के परिवारजनों में भी कर सकते हैं और आस पड़ोस में भी बांट सकते हैं। सावन के अंतिम सोमवार के दिन हमें एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोजन भी करवाना चाहिए। यदि ब्राह्मण और ब्राह्मणी घर पर नहीं आ सकते हैं तो उनके निमित्त आप सीधा भी निकाल सकते हैं, जैसे कि आटा, दाल, चावल, जो भी अनाज होता है उसमें आप सब्जियां भी रख के दे दीजिए, थोड़ी सी दक्षिणा भी रख कर दे दीजिए, फल भी रख कर दे दीजिए। उन्हें आप वस्त्रों का भी दान कर सकते हैं और दक्षिणा भी दे सकते हैं। अब हम पार्थिव शिवलिंग का घर पर ही विसर्जन करते हैं, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने के बाद इसका विसर्जन भी अनिवार्य है। पहले हम यहाँ पे चौकी पर से दीपक को हटाते हैं, उसके नीचे जो अक्षत है उसको हम चिड़ियों को डाल देंगे और यहाँ पे हम दीपक की बत्ती का भी विसर्जन कर देंगे। पुष्प आदि हटा लेंगे, इन्हें हम गमले में अथवा भूमि में विसर्जित कर देंगे। पार्थिव शिव परिवार का विसर्जन करने के लिए हमने एक शुद्ध पात्र में शुद्ध जल लिया है, उसमें हमने थोड़ा इत्र डाला है और कुछ पुष्पों की पंखुड़ियाँ डाली हैं। हम संपूर्ण शिव परिवार को हाथ जोड़कर पूजन करने के बाद उनको प्रस्थान करने के लिए, उनके धाम में जाने के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से घर पर जल में विसर्जन करने से ये जो मिट्टी होती है बहुत ही आसानी से पानी में घुल जाती है। फिर हम इस मिट्टी वाले जल को गमलों में डाल देते हैं, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इस जल को हमें तुलसी के गमले में नहीं डालना है। शिवलिंग की जलाधारी का मुख अपनी तरफ रखते हुए हम अपनी मनोकामना बोलते हुए उनका विसर्जन करते हैं। ऐसा माना जाता है इस तरह से विसर्जन करने से भोले बाबा हमारी संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस चौकी पर बिछाए हुए सफेद वस्त्र का भी हमें ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। वीडियो को अब मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें। आपके एक शेयर, एक लाइक से हमें प्रोत्साहन मिलता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।